बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथमेटिक्स 11th क्लास, चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज 4.8, लेक्चर नंबर 1 के साथ मैं फाजिल तस्लीम इकबाल सिद्दीकी। इस एक्सरसाइज में हमने दो टाइप्स के क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक, जिसमें एक लीनियर इक्वेशन होगी और दूसरी क्वाड्रेटिक। इनको हमने सॉल्व करना है। इसके इंट्रोडक्शन में मैं आपको इसका मेथड बता चुका हूं। मजीद इसकी रिवीजन मैं आपको रिमाइंड करता जाऊंगा हर क्वेश्चन के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। और 2x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6, इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशन हैं। इन दोनों में से एक को हमने चूज करना है। वहां से हमने किसी एक वेरिएबल x या y की वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। आइए इक्वेशन 1 देखते हैं। हम लिखेंगे y1, आपके सामने है 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। माइनस वाई को हम इस साइड पर ले जाते हैं और 4 को हम इधर ले आते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू y। इसको आप कहते हैं इक्वेशन 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप वैल्यू पुट कर दें किसकी, y की, जो आपने यहां से फाइंड की। इक्वेशन 2 की तरह ये, इसमें जहां पर आपको y मिले वहां पर y की वैल्यू आपके पास 2x स्क्वायर की वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस 4x और फिर है y। y की वैल्यू आपके पास क्या है, 2x माइनस 4 माइनस वाई स्क्वायर। 2x माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। 2x स्क्वायर माइनस 4x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x स्क्वायर हो गया। माइनस 4x को माइनस 4 से प्लस 16x। अब ये माइनस और ये स्क्वायर ओपन करेंगे। यहां पर y का स्क्वायर है तो इधर भी इसका स्क्वायर आएगा। आपने इसका स्क्वायर ओपन करना है। 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 का स्क्वायर 16, 2 to the 4, 4 for the 16, माइनस 16x इक्वल टू 6 हो गया। अब बेटे आपने क्या करना है, ये 2x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x ब्रैकेट ओपन करें, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16 और प्लस का 16x। ये प्लस का 6 भी आप इस साइड पर लेकर आएंगे, माइनस 6 इक्वल टू 0 रह जाएगा। अब बेटे जो x के वाली वैल्यूज है, टर्म्स है, उनको आप ऐड कर लें। जो ऐड करनी है, जो सब्ट्रैक्ट है उनको सब्ट्रैक्ट कर। 2x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 4 10 8 12, 2 माइनस कर देंगे तो आपके पास माइनस का 10x स्क्वायर है। इसी तरीके से ये 16x और 16x 32x स्क्वायर, 32x और माइनस 6 माइनस 16 माइनस 22 इक्वल्स टू 0। यहां से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं और वो कॉमन आप ले सकते हैं -2। तो 5x स्क्वायर माइनस 16x और माइनस का 11 इक्वल्स टू 0। अब
ये माइनस टू को इस साइड पर 0 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0 रह जाएगा। 5x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 11 इक्वल्स टू 0 रह जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आपके पास आ गई है, इसको आप बाय फैक्टराइजेशन अगर कर सकते हैं, अगर इसके फैक्टर बढ़ सकते हैं तो आप इसको बाय फैक्टराइजेशन इसकी सिंपलीफिकेशन करें, इसके फैक्टर बना लें या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उसका पता है आपको, मैं आपको सिखा देता हूं। 5 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 11 का 55 बनता है। ये 55 की आप बनाए पेयर, 55 1 का 55 और 11 5 का 55। अब ये दो पेयर बने, इनमें से एक पेयर आपने यूज करना है, तो वो पेयर ऐसा हो जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बने और प्लस माइनस करें तो मिडिल टर्म आपके पास है। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि मिडिल टर्म को आपने ब्रेक करना है इन पेयर की मदद से। तो पेयर कौन सा यूज करेंगे, ये 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 11x और माइनस 11 इक्वल टू 0। अब देखिए 5x और 11x माइनस का 16x अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 55 है। अब यहां से आप 5x कॉमन लें, x माइनस 1 माइनस 11 कॉमन लें, x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब बेटे यहां पर x माइनस 1 टू टाइम है, कॉमन लेकर एक लिखें, x माइनस 1 इनटू 5x माइनस 11 इक्वल टू 0। x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 5x माइनस 11 इक्वल टू 0। x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 11 ओवर 5। अब ये x की दो वैल्यूज आपने फाइंड कर ली है, इन दो वैल्यूज को बारी बारी आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, वहां से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। आप लिखेंगे पुट इन 3। जब आप 3 में पुट करेंगे यहां पर x की वैल्यू 2x, x की वैल्यू 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 2 1 का 2 माइनस 4 इक्वल्स टू y, तो ये y इक्वल्स टू माइनस 2 हो जाएगा। 8 y की वैल्यू माइनस 2 आपने यहां से फाइंड कर, जब आपने x कितना पुट किया 1। अब आप इसको दोबारा पुट करेंगे दूसरी वैल्यू को, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कौन सी है, ये 2x, x की वैल्यू 11 ओवर 5 माइनस 4 इक्वल्स टू y, 22 ओवर 5 माइनस 4 इक्वल्स टू y और y इक्वल्स टू 5 एलसीएम 22 माइनस 20 और ये रह जाएगा आपके पास 2 ओवर 5 इक्वल्स टू y। ये आपके पास y की दूसरी वैल्यू आ गई। अब आपने लेना है इसका सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू, जब आपके पास x1 था उस वक्त आपने फाइंड किया y माइनस 2। इसी तरीके से जब आपके पास x है 11 ओवर 5 तो y कितना रहा आपके पास 2 ओवर 5। ठीक हो गया जी आपका सॉल्यूशन। ये इस टाइप की इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो, एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगी और दूसरी क्वाड्रेटिक, और दोनों में इक्वेशंस में दो वेरिएबल x और y इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वो भी सेम ही है। बेटे ये खुसर आपस में न करें, इधर उधर ये बातें बाद में हो सकती हैं। आपकी तवज्जो होगी तो आपको समझ आएगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के लिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इसको आप इक्वेशन 1 कहें।
दूसरी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 17, इक्वेशन नंबर 2। अब बेटे आप ये करना है, पहले इक्वेशन 1 को लेंगे, y1 x प्लस y इक्वल्स टू 5। आपके लिए जो इजी हो, x की वैल्यू यहां से ले ले या y की वैल्यू, इससे कोई मसला नहीं होगा। हम एक पैटर्न पर चल रहे हैं, y इक्वल्स टू x5 माइनस x4, इसको आप कहते हैं इक्वेशन 3। अब यही वैल्यू y की आप पुट करते इन इक्वेशन नंबर 2 में। यहां x स्क्वायर ऑलरेडी है, ये वैसे का वैसे है, प्लस 2y स्क्वायर, y की वैल्यू है 5 माइनस x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 17। अब बेटे इसका स्क्वायर रूट करें, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 5 10x इक्वल्स टू 17। अब x स्क्वायर प्लस 225 50 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 17 इक्वल टू 0। ये प्लस का 17 हम इस साइड पर लेकर आए, माइनस का हो गया। अब यहां से बेटे x केवल टर्म को ऐड करें, 3x स्क्वायर माइनस 20x और माइनस 17 और प्लस का 50, तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 33 इक्वल्स टू 0। क्या कोई चीज कॉमन ली जा सकती है? नहीं। तो आप इसको क्या करें, 3 को 33 से मल्टीप्लाई करें, ये 99 बनेगा। 99 के आप अगर फैक्टर ले सकते हैं तो उसके लिए पेयर 99 को 99, 2 से नहीं होता, 33 से 3 टाइम, ये भी 99, ठीक हो गया। 4 5 11, तो 11 9 का 99। अब ये वाला पेयर हम यूज कर रहे हैं, पेयर ऐसा यूज करना है जिससे मल्टीप्लाई करने से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और प्लस माइनस करने से मिडिल टर्म हासिल हो, या हम यूं कहें कि मिडिल टर्म को इस पेयर की मदद से आपने क्या करना है, ब्रेक करना है। मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे इन पेयर की मदद से, मगर पेयर ऐसा लेना है जिसको प्लस माइनस करने से मिडिल टर्म ही बने। जी आपके पास बनेगी 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 11x प्लस 33 इक्वल टू 0। अब बेटा नेक्स्ट देखें, यहां से आप 3x कॉमन है, x माइनस 3 माइनस 11 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 11 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 11 इक्वल टू 0। यहां से x इक्वल टू 3, एक x की वैल्यू आपने ले ली, यहां से x इक्वल टू 11/3। ये x की दो वैल्यूज आपने फाइंड करनी है, इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी इक्वेशन नंबर 3 में आप पुट करेंगे, वहां से आपकी y आप लिखेंगे पुट इन 3। अब हम x इक्वल टू 3 पुट कर रहे हैं, तो आपके पास y इक्वल टू 5 माइनस 3, y इक्वल टू 2 रहेंगे। इसी तरीके से यहां पर y इक्वल टू 5 माइनस 11/3, y इक्वल टू 5 3 का 15 माइनस 11/3, y इक्वल टू 4/3। ये y की दूसरी वैल्यू है। अब आप इसका लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट इक्वल टू जी, जब आपके पास x 3 है उस वक्त y कितना है 2। इसी तरीके से जब आपके पास x 11/3 है
तो y कितना है 4/3। सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसमें 3x + 2y = 7, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। 3x² + 25 = 25 + 2y², इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। अब हम कहते हैं फ्रॉम 1 या बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है आपके पास? 3x + 2y + 7। आप y की वैल्यू लेंगे 7 - 3x और y = 7 - 3x/2। इसको आप कहते हैं इक्वेशन 3। और इसी इक्वेशन 3 को आप पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। 2 आपके पास कौन सी है? 3x² = 25 + 2y। y की वैल्यू है 7 - 3x/2 होल स्क्वायर। ये 3x² वैसे equals to 25 + 2 into 7 49 होगा, प्लस 9x² माइनस 2 3 का 6 6 7 का 14 2x और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 4। अब ये 2 2 1 2 2 to the 4। अब बेटे डिनोमिनेटर में अभी भी 2 है, तो इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर में 2 खत्म हो जाए। तो आपके पास आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने से 6x² = 50 प्लस, अब यहां पर तो 2, इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, क्या रह जाएगा आपके पास 49 प्लस 9x² माइनस 42x। अब यहां से 9x² माइनस 42x और इसको भी आप इधर लेकर आएंगे इस साइड पर -6x²। यहां पे 0 रह गया। अब ये -42x, ये 49 और ये 50 प्लस 99, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, यहां से 9x² से 6x² निकाल दें, 3x² माइनस 42x प्लस 99 इक्वल टू 0। अब 3 कॉमन है या 3 से डिवाइड कर दें तो आपके पास वही हो जाएगी x² माइनस 14x और प्लस का 33 इक्वल टू 0। अब इसके हमने बनाने हैं फैक्टर। फैक्टर बनाने के लिए यहां पर लीडिंग कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 33 से मल्टीप्लाई करने से 33 1 द 33, ये 33 1 द 33, 11 3 द 33। तो ये वाला पेयर हम यूज करेंगे x² -11x -3x और प्लस 33 इक्वल्स टू 0। इन फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन ले, x -11 -3 कॉमन ले, x -11 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब x -11 और x -3 इक्वल्स टू 0। यहां पर आपने क्या करना है, x -11 इक्वल टू 0 और x -3 इक्वल टू 0। फिर x इक्वल टू 11 और x इक्वल टू 3। आपने इनको बारी बारी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, पुट इन 3, किसको 11। आपके पास y y इक्वल्स टू 7 माइनस 3x, x की वैल्यू 11 है, ओवर 2
y equals to 7 1 7 minus 33 over 2 और y equals to माइनस का 26 रह जाएगा ओवर 2 और y equals to माइनस 13। ठीक हो गया। इसी तरीके से इसको भी आपने पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 3। जब आप इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, y equals to 7 minus 3 into 3 over 2, y equals to 7 minus 9 over 2 और y equals to minus 2 over 2 और y equals to minus 1। 2 को 2 से कैंसिल करेंगे 1 टाइम। अब हमने लिखना है इसका सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू, जब आपके पास x 11 है उस वक्त y है माइनस 13 और जब x इक्वल्स टू 3 है y कितना है माइनस 1। ये आपके पास हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 5। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास 2x प्लस 2x इक्वल्स टू y प्लस 6। यहां से हम क्या करते हैं, ये देखें कि ये 6 को हम इस साइड पर लेकर तो हमारे पास क्या होगा, 2x माइनस 6 इक्वल्स टू y। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। इसी इक्वेशन 2 को हम पुट करते हैं, पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। अब ये x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है हमारे पास 2x माइनस 6, y का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1 में हमने y की वैल्यू पुट कर दी है। अब ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर ओपन कर दें, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 36 2 6 12 12 को फिर 2 से माइनस 24x। ठीक हो गया। और ये 5 को भी साइड पर लिख रहे हैं यहां पर, तो ये माइनस का 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x स्क्वायर 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24x तो माइनस का 30x हो जाएगा। फिर ये 36 और ये प्लस का 9 45 माइनस 5 माइनस का 40 इक्वल्स टू प्लस का 40 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास है। अब हम यहां से 5 कॉमन ले लें, कि 5 पर डिवाइड कर देंगे। जब हम 5 पर डिवाइड करेंगे तो ये वाला कैंसिल होगा, x स्क्वायर बनेगा। 5 से डिवाइड करने से 5 6 द 30 6x हो जाएगा और 5 8 द 40 हो जाएगा। यहां से आप क्या करें, x स्क्वायर इसके आप मिडिल टर्म ब्रेक करें, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x और प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब यहां से आप x कॉमन लें, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लें, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बेटे x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2। ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। ठीक हो गया। अब इसको हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन 2। इसको आप पहले पुट कर ले,
2x की वैल्यू 4 पुट की हमने, -6 इक्वल टू y, 2 4 द 8, -6 इक्वल टू y, और y इक्वल टू यहां पर 2 आ जाए। इसी तरीके से इसको भी आप प्रूव करें, पुट इन इक्वेशन 2, ये 2 आप इस इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास आएगा, क्या आ जाएगा कि 2 पुट किया, -6 इक्वल टू y, फिर ये 4 -6 इक्वल टू y, -2 इक्वल टू y। अब ये y की दो वैल्यू का, अब आपने लिखना है कि इसका सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू, आपके पास जब x 4 है उस वक्त y कितना है जी 2, फिर x जब 2 है और y कितना है -2। ठीक हो गया जी। इस तरह ये हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 7 अपने इस एक्सरसाइज के पहले लेक्चर में। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।